गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव हब में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 4 का भारत में राष्ट्रवाद का संपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? जी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में 1878 में बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, शास्त्र अधिनियम कब पारित हुआ? शास्त्र अधिनियम कब पारित हुआ? शास्त्र अधिनियम 1879 में पारित हुआ। 1879 में पारित हुआ। 1879 में पारित हुआ। शास्त्र अधिनियम 1879 में पारित हुआ। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कहाँ गए? गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कहाँ गए? गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कहाँ गए जी? लंदन गए। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। क्वेश्चन नंबर 4, गदर पार्टी की स्थापना डैश ने 1913 में की? गदर पार्टी की स्थापना डैश ने 1913 में की? तो किसने की? लाल हरदयाल ने। गदर पार्टी की स्थापना लाल हरदयाल ने 1913 में की। लाल हरदयाल ने 1913 में की। 5 नंबर क्वेश्चन, भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता महात्मा गांधी थे। बिल्कुल याद रखना है। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे जी? महात्मा गांधी। आइए 6 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ। 1930 में प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ जी? 1930 में प्रारंभ हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। 8 नंबर क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दांडी यात्रा से शुरू हुआ। 1930 के दांडी यात्रा से शुरू हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से शुरू हुआ? तो किसके देश के? 1920 में तुर्की के समर्थन से शुरू हुआ। 1920 में तुर्की के समर्थन से शुरू हुआ। 1920 में तुर्की के समर्थन से शुरू हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना लाल हरदयाल ने 1913 में की। लाल हरदयाल ने 1913 में की। लाल हरदयाल ने 1913 में की। 11 नंबर क्वेश्चन, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह कब हुआ जी? 1916 में हुआ। 1916 में। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में हुआ। 1916 में हुआ। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। सर जॉन साइमन थे। 13 नंबर क्वेश्चन, किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? तुर्की के शासक को खलीफा कहा जाता था। तुर्की के शासक को खलीफा कहा जाता था। हिंद स्वराज किनकी रचना है? हिंद स्वराज किनकी रचना है? हिंद स्वराज महात्मा गांधी की रचना है। महात्मा गांधी की रचना है। चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ? चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ? चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ। 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ। 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ। साइमन आयोग भारत कब आया? साइमन आयोग भारत कब आया? साइमन आयोग भारत कब आया? साइमन आयोग फरवरी 1928 ईस्वी में भारत आया। साइमन आयोग फरवरी 1928 ईस्वी में भारत आया। पूना समझौता कब हुआ? पूना समझौता कब हुआ? पूना समझौता कब हुआ? पूना समझौता
26 सितंबर 1932 में हुआ। पूना समझौता 26 सितंबर 1932 में हुआ। 26 सितंबर 1932 में हुआ। 18 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। 1920 में हुई। 1920 में हुई। 1920 में हुई। 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण था? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण कौन था? भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख कारण अंग्रेजों शासन के विरुद्ध असंतोष। अंग्रेजों शासन के विरुद्ध असंतोष। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। 20 नंबर क्वेश्चन, 1919 से 1947 तक का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है? 1919 से 47 तक का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है जी? किस नाम से? गांधी युग। गांधी युग से विख्यात है। 1919 से 47 तक का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष गांधी युग से विख्यात है। 21 नंबर क्वेश्चन, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ जी? रॉलेट कानून 1919 में पारित हुआ। 1919 में पारित हुआ। 1919 में पारित हुआ। 1919 में पारित हुआ। 22 नंबर क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध किसने कैंसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध किसने कैंसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? किसने कैंसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी जी? किसने? गांधी जी ने। गांधी जी ने। गांधी जी ने। गांधी जी ने जालियांवाला बाग के हत्याकांड के विरुद्ध कैंसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी ने त्याग दी थी। 23 नंबर क्वेश्चन, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुई? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुई? लखनऊ समझौता 1916 में हुई। बिल्कुल याद रखना है, लखनऊ समझौता 1916 में हुई। 1916 में हुई। 1916 में हुई। 24 नंबर क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया? खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया? खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया? तो 1920 में तुर्की के समर्थन में चलाया गया। 1920 में तुर्की के समर्थन में चलाया गया। 25 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ जी? दिसंबर 1920 नागपुर में पारित हुआ। दिसंबर 1920 नागपुर में पारित हुआ। 26 नंबर क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? महात्मा गांधी ने नमक कानून 6 अप्रैल 1930 को भंग कर दिया। महात्मा गांधी ने नमक कानून को 6 अप्रैल 1930 को भंग कर दिया था। 28 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के ने स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष? इसके संस्थापक कौन थे? 1885 में इसका स्थापना हुआ और इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। चलिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। 1906 में हुई। 1906 में हुई। 30 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ जी? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ 1936 में हुआ। लखनऊ 1936 में हुआ। 1936 में हुआ। कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। 1936 में कहाँ हुआ? लखनऊ में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना
किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की, सुभाष चंद्र बोस ने की, सुभाष चंद्र बोस ने की, सुभाष चंद्र बोस ने की। 32 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सत्यभक्त ने की, सत्यभक्त ने की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सत्यभक्त ने की, सत्यभक्त ने की। बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? बिहार समाजवादी दल के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण थे। 34 नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, सर जॉन साइमन थे, सर जॉन साइमन थे, सर जॉन साइमन थे। 35 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वेम बनर्जी थे, वेमेशचंद्र बनर्जी, वेमेशचंद्र बनर्जी, वेमेशचंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेमेशचंद्र बनर्जी। दांडी यात्रा द्वारा गांधी जी ने कौन सा कानून भंग किया? गांधी यात्रा द्वारा गांधी जी ने कौन सा कानून भंग किया जी? दांडी यात्रा द्वारा गांधी जी ने कौन सा कानून भंग किया? कौन कानून भंग किया जी? नमक कानून, नमक कानून, नमक कानून, नमक कानून, नमक कानून। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, बरदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किए थे? बरदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किए थे? कौन किए थे? वल्लभ भाई पटेल ने, वल्लभ भाई पटेल ने, वल्लभ भाई पटेल ने। इसी के साथ द एंड होता है। इसके अगले चैप्टर का वीडियो मैं कल डालूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ठीक है, 400 प्लस लाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक भी ऑब्जेक्टिव इस साल 2025 में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने देंगे। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।